हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे रह के पढ़ाई भी कर रहे होंगे और जो उन्हें वोकेब सेशंस चलाए हुए हैं उनको भी इंजॉय कर रहे होंगे। सो शिकायत तो मेरी यही है, आप शेयर नहीं करते, आप लाइक नहीं करते, आप वीडियोस को देखते नहीं हैं। और फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश में तो क्या रुझान आ रहा है यार, तुम्हारा बिल्कुल जीरो सा ही आ रहा है, 20-25 व्यूज। और कर किसके लिए रहा हूँ? तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। बाकी मेरा काम है तुम्हें कराना, मेरा फ़र्ज़ है, मैं तो अपना निभा रहा हूँ। काम है तुम्हारा, करोगे तो तुम्हारा फ़ायदा, ना करोगे तो बेटा जी तुम्हारा नुकसान। अपने को तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, मेरी तो नॉलेज बढ़ेगी। मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपसे ज़्यादा मैं सीख रहा हूँ, मुझे तो ये फ़ायदा है। मुझे तो ये फ़ायदा है, दो भी देखेंगे तो मुझे तो फ़ायदा ही होने वाला है। कम से कम मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि दो इंसान ने, दो स्टूडेंट्स ने उन चीज़ों को देखा है। ठीक है जी। तो आज भी हम फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश वाली क्लास को लेके चलते हैं, क्योंकि आपको पता है मंडे टू फ्राइडे आपका वोकेब चलता है, लेकिन बट किंतु परंतु सैटरडे को आपकी होती है ग्रामर की क्लास, जिसमें मैं आपको कराने जा रहा हूँ ये तो भगवान फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश, जिसमें मेरे ख्याल से हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना सीख लिया था। उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा आज के दिन में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप पार्ट ऑफ स्पीच कैसे पहचानेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच कैसे पहचानेंगे यानी मैं अगर नॉर्मल भाषा में बात करूँ तो आपको समझा देता हूँ, आपको एग्जाम्पल से, सेंटेंस से ही समझाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो आप समझोगे नहीं। तो मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। क्या लिख दिया मैंने? व्हाट, हु, whom और whose। उसके बाद आ गया एक मिनट, उसके बाद आ गया विच और व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, और एक इसमें आ गया हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई। ये कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हैं मैंने, ये कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हैं। तो व्हाट, हु, whom और whose, इनके रिप्लाई होते हैं जी, इनके जो रिप्लाई होंगे बेटा जी वो होंगे, क्या होंगे? नाउन या प्रोनाउन। इनके जो रिप्लाई होंगे वो होंगे नाउन या प्रोनाउन हमेशा। और जो विच और व्हाट काइंड ऑफ, विच और व्हाट काइंड ऑफ के रिप्लाई होते हैं एडजेक्टिव। क्या होते हैं? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का ही पार्ट क्या होते हैं? एडजेक्टिव का ही पार्ट होते हैं डिटरमिनर्स और आर्टिकल्स। आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स इसी का पार्ट होते हैं। हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई। हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, इनके जो रिप्लाई होते हैं, इनके जो रिप्लाई होंगे वो होंगे जी एडवर्ब। क्या होंगे? एडवर्ब होंगे। तो आप इतना नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप इतना सा नोट कर लेंगे, सबसे पहले मैंने क्या बताया, व्हाट, हु, whom, whose का रिप्लाई जो होगा वो होगा नाउन और प्रोनाउन, वो होगा नाउन और प्रोनाउन। लेकिन बट किंतु परंतु विच और व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई जो होगा वो होगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का पार्ट होते हैं डिटरमिनर और इसी का पार्ट होते हैं आर्टिकल्स, क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन में डिटेल ऐड करते हैं। उसके बाद मैंने बात की हाउ, व्हेन, वेयर और व्हाई, इनके रिप्लाई क्या होंगे? एडवर्ब होंगे। अब ऐसे तो आपको समझ आने नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ। जैसे मैंने बोला ही परचेज्ड एन एक्सपेंसिव कार। दूसरा, My elder brother invited her। नेक्स्ट मैं देख लेता हूँ जगह कितनी, उसके बाद समझाऊंगा। चलो एक बार दो सेंटेंस ही आपको समझा देता हूँ। तो आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे?
आपको मैंने बताया था उस दिन, आपको स्टार्ट हमेशा वर्ब से ही करना है, आपको स्टार्ट हमेशा वर्ब से ही करना है। तो वर्ब से स्टार्ट करेंगे। परचेज मतलब खरीदी, भी परचेज खरीदी, ये क्या होगी मेरे बच्चे, ये होगी वर्ब। उसके बाद किसने खरीदी, हु परचेज्ड, हु परचेज्ड भाई किसने खरीदी, मैंने खरीदी या उसने खरीदी, ही। तो ही का रिप्लाई क्या हो गया, नाउन या प्रोनाउन। तो ही आपको पता है क्या होता है, हु परचेज्ड, हु परचेज्ड व्हाट, ही परचेज्ड व्हाट, क्या खरीदी, कार, क्या खरीदी, ही परचेज्ड व्हाट। तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। किस तरह की कार थी, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह की कार थी भाई, किस तरह की कार थी, एन एक्सपेंसिव कार। तो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई मैंने क्या बताया था, एडजेक्टिव होगा, क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और एन आपको पता है ए एन दा और क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं, समझ गए। भी आपने स्टार्ट किस तरह से करना है, स्टार्ट करना वर्ब से। उसके बाद कुछ और एग्जांपल भी लिखूंगा मैं 8-10 और, उससे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। परचेज करना वर्ब हो गई। किस, हु परचेज्ड, किसने परचेज की, ही ने की। तो ही क्या हो गया, प्रोनाउन। हु परचेज व्हाट, क्या परचेज किया उसने, क्या परचेज किया, कार। किस तरह की कार थी, व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह की कार थी, एक्सपेंसिव कार, महंगी कार। तो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और एन आपको पता है आर्टिकल होता है। अब दूसरा सेंटेंस, माई एल्डर ब्रदर इन्वाइटेड हिम, काम क्या हुआ, वर्ब क्या होगी, इन्वाइट करना, इन्वाइट करना आपको पता है वर्ब है। किसने इन्वाइट किया, किसने, हु ब्रदर, ब्रदर तुम्हारे भाई ने इन्वाइट किया ना, तुम्हारा भाई इन्वाइट कर रहा है। हु इन्वाइटेड, ब्रदर, ब्रदर ने इन्वाइट किया। किसको इन्वाइट किया, हर को। तो ये भी क्या हो गया, ये हो गया प्रोनाउन, प्रोनाउन। हुम, ब्रदर इन्वाइटेड हुम, हर, ब्रदर इन्वाइटेड हुम, हर। तो ये हो गया प्रोनाउन, इन्वाइट वर्ब होगी। हु इन्वाइटेड ब्रदर, ब्रदर कौन सा, विच ब्रदर, विच ब्रदर, कौन सा, विच ब्रदर, बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर, विच ब्रदर। तो ये क्या हो गया जी, एडजेक्टिव हो गया। और इसको मैं बोल सकता हूँ डेटरमिनर या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव, मैं डेटरमिनर ही बोल देता हूँ, डेटरमिनर या पॉजेसिव एडजेक्टिव। इनके बारे में अच्छे तरीके से बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल डेटरमिनर, एडजेक्टिव, ये सब चीज़ें बताने का टाइम है। तो मैंने आपको बताया इनवाइट होती है वर्ब। हु इन्वाइटेड माई ब्रदर इन्वाइटेड हुम, हर। कौन सा भाई, कौन सा भाई, विच ब्रदर, एल्डर ब्रदर। समझ गए। अभी मैं कुछ और एग्जांपल लिखूंगा, 1 मिनट का टाइम, आप कॉपी कर लें, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको इन चीज़ों में। जैसे जैसे एग्जांपल्स बढ़ते जाएंगे ना, आपको समझ आता जाएगा। इतना टाइम काफ़ी है। मैं अभी ये सारा का सारा रफ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूरा बोर्ड चाहिएगा जी, और मुझे पूरा बोर्ड चाहिए, इसका मतलब मुझे सब कुछ रफ करना पड़ेगा। तो ये आपने कॉपी कर ही लिया कि किसका रिप्लाई कहाँ पे क्या किस तरह से आता है। बड़ा जोर लगाना पड़ता है यार तुम्हारे लिए ना, और तुम मेरे लिए छोटा सा काम नहीं कर सकते, तुम शेयर नहीं कर सकते, बड़ा दुख होता है मुझे इन चीज़ों का। तो नेक्स्ट और सेंटेंसेस भी लिख देता हूँ मैं। रोहन met me here yesterday, रोहन met me here yesterday। नेक्स्ट है he abused my best friend, he abused my best friend। and the next is he painted my new house, he painted my new house। and the next one is, और भी देख लेते हैं यार। रोहित broke my costly चेयर, रोहित ब्रोक माई कॉस्टली चेयर। और एग्जाम्पल एक आधा, रीमा स्लेप्ट अर्ली, रीमा स्लेप्ट अर्ली। जगह बची है क्या कुछ नीचे? चलो
एक बार इतना ही कर लेते हैं, मार्कर कौन, हाँ जी, रोहन मेट मी हेयर यस्टरडे, ठीक है। तो आपको वर्ब से स्टार्ट करना है। मेट क्या हो गई जी, वर्ब हो गई। एक मिनट यार, मैं मार्कर चेंज करता हूँ और मुझे 1 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा देंगे ताकि मैं इंक डाल लूँ इसमें। तब तक आप ये नोट कर लो सेंटेंसेस, बस 1 मिनट भी नहीं लगना मेरे को इंक डालने में यार। मार्च डालनी भूल गया था सुबह सुबह आते ही। ये क्या, इसमें तो प्लीज वेट करिए, वेट करिए, वेट करिए, इंक अभी ये ओपन, चलो बाद में देखते हैं, 1 मिनट उतरी। पहले आपको ये समझा देता हूँ फिर करता हूँ। तो मेट क्या होती है, मेट एक वर्ब होती है। हु मेट, मिला कौन, हु का रिप्लाई क्या हो गया जी, नाउन। कौन मिला, हु। मी किसको मिला, हु। रोहन मेट हुम, रोहन मेट हुम क्या हो गया, रोहन मेट हुम का रिप्लाई क्या हो गया, नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या है जी, ये प्रोनाउन है। रोहन मेट हुम हेयर का मतलब वेयर का रिप्लाई, वेयर हेयर, एडवर्ब क्या हो गया जी, एडवर्ब। व्हेन यस्टरडे का रिप्लाई, रोहन मेट मी वेयर, रोहन मेट मी वेयर हेयर। व्हेन कब, व्हेन का रिप्लाई भी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया। एंड द नेक्स्ट वन, अब्यूज, भी गाली देना गंदी बात है तुम मत दिया करो, ये क्या होगी, वर्ब हो गई। हु अब्यूज्ड, किसने अब्यूज की, ही क्या हो गया जी मेरे बच्चे, ही हो गया प्रोनाउन। हु अब्यूज्ड हुम, ही अब्यूज्ड हुम का रिप्लाई मैंने आपको क्या बताया था, शाबाश, नाउन या प्रोनाउन। तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन। अब मी, हु अब्यूज्ड हुम, नहीं 1 मिनट, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। हु अब्यूज्ड, ही अब्यूज्ड हुम, फ्रेंड, ही अब्यूज्ड हुम, फ्रेंड। मुझे लगा यहाँ पे मी है, मैंने अब देखा। ही अब्यूज्ड हुम, उसने किसको गाली दी भाई, हुम मतलब फ्रेंड को। फ्रेंड किसका रिप्लाई हो गया, हुम का। तो ये क्या हो गया, ये हो गया जी नाउन। और व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड तो क्या आ गया, एडजेक्टिव हो गया। और माई आपको मैंने बताया था डेटरमिनर या पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो आप यहाँ पे डेटरमिनर रख लेंगे, ठीक है जी। ये थोड़ी सी गलती हो गई थी, कोई बात नहीं, सुधार लिया हमने साथ साथ। एंड नेक्स्ट पेंट करना, पेंट वर्ब हो गई। हु पेंटेड, हु पेंटेड, ही, तो ही क्या हो गया, प्रोनाउन। हु पेंटेड व्हाट, हु पेंटेड व्हाट, हाउस, हु पेंटेड व्हाट, क्या पेंट किया, हाउस हो गया जी नाउन। व्हाट काइंड ऑफ हाउस, घर कैसा था, नया था, पुराना था, टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, कैसा था, नया। तो क्या हो गया, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई मैंने आपको बताया, एडजेक्टिव। और माई मैंने आपको बताया डेटरमिनर या पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, रोहित ब्रोक, ब्रोक तोड़ना, ये होगी वर्ब। हु ब्रोक, किसने तोड़ी, हु ब्रोक, रोहित ब्रोक, तो रोहित हो गया जी नाउन। हु ब्रोक व्हाट, रोहित ब्रोक व्हाट, रोहित ने क्या तोड़ी, रोहित ब्रोक व्हाट, चेयर, चेयर को क्या बोलते हैं जी, नाउन। व्हाट काइंड ऑफ चेयर, किस तरह की चेयर थी वो, व्हाट काइंड ऑफ चेयर, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और मैंने आपको बता दिया डेटरमिनर या पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट, स्लेप, तो भाई वो जल्दी सोती है, जल्दी सोई थी ना, तो ये होगी वर्ब। और वर्ब, हु स्लेप्ट, कौन सोई थी, रीमा, तो हु का रिप्लाई नाउन और नाउन। और इसके बाद अगर मैं बात करूं कब सोई, रीमा स्लेप्ट व्हेन, रीमा स्लेप्ट व्हेन अर्ली, तो ये क्या होगी जी, एडवर्ब हो गई। करो इनको कॉपी, समझ गए। अगर नहीं समझे तो एक बार रिपीट कर लेंगे। जैसे मैंने बताया, मेट वर्ब होती है। हु मेट मी, हु मेट मी, मुझे कौन मिला, हु का रिप्लाई नाउन, मी। रोहन मेट हुम, मुझसे मिला, रोहन मेट हुम, मुझसे मिला, प्रोनाउन। रोहन मेट मी वेयर, वेयर का रिप्लाई हेयर, एडवर्ब। रोहन मेट मी हेयर व्हेन, कब मिला, यस्टरडे, एडवर्ब हो गई। अब्यूज वर्ब।
हु अब्यूज्ड ही, प्रोनाउन ही अब्यूज्ड whom, फ्रेंड, ही अब्यूज्ड whom, फ्रेंड, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड और माई बेस्ट फ्रेंड। ये सब चीज़ें इस तरह से मैंने आपको बताई हैं, तो आप इनको कॉपी करें, क्योंकि क्लास हो सकता है थोड़ी लंबी जाए अगर ज़्यादा टाइम लग जाए तो, लेकिन आप इनको कॉपी करें। उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें और भी बताऊंगा इसमें इंटरेस्टिंग। आप कहोगे भी क्या ऐसा भी होता है इस दुनिया में? जी हाँ, इस दुनिया में ऐसा भी होता है और मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये ब्लू इंक है, लेकिन पहले ओपन तो करें यार, ये तो ओपन ही नहीं है। चलो मैं बाद में देखूँगा। हाँ जी, वह कॉपी, दैट्स गुड। अभी मैं 2-3 एग्जाम्पल और करवाता हूँ आपको, लेकिन इसके बाद आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। आपको ये क्लास बड़ी ना बेकार सी लगेगी, मुझे पता है इन चीज़ों का, मुझे भी लगती थी भाई, लेकिन जब आई ना बारी कि यार इन चीज़ों के बारे में बताएं, तब मुझे लगा कि यार माय फादर सरप्राइज्ड अस, कि मुझे वो चीज़ें उस टाइम पढ़ लेनी चाहिए थी। माय फादर सरप्राइज्ड अस, सुनील रैन वेरी फास्ट। सुनील रैन वेरी फास्ट लास्ट नाइट। और एक एग्जाम्पल मैं एक्स्ट्रा लिखता हूँ, रोहन इज अ स्कॉलर, रोहन इज अ स्कॉलर। उसके चलो उधर समझा दूंगा। आई वॉज अपसेट, मैं अपसेट था। और एग्जाम्पल, ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ डॉक्टर। चलो मैं इतने में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जी। ठीक सा भाई। तो वर्ब है यहाँ पे सरप्राइज करना, तो ये क्या होगी वर्ब, हु सरप्राइज्ड फादर, हु सरप्राइज्ड फादर। और ये आपको पता है डिटरमिनर हो गया, हु सरप्राइज्ड फादर, माय फादर सरप्राइज्ड हूम अस, ये क्या हो गया जी, नाउन हो गया। ठीक है, प्रोनाउन हो गया, सॉरी ये हो गया प्रोनाउन। नेक्स्ट रन भागना, रन भागना, ये क्या होगी वर्ब, हु रन सुनील, सुनील क्या हो गया, नाउन हो गया। हु रन, हु रन, हु रन, हु रन सुनील रन हाउ, सुनील रन हाउ वेरी फास्ट। ये क्या होगी, ये क्या होगी, एडवर्ब हो गई, वेरी फास्ट। व्हेन सुनील रन वेरी फास्ट व्हेन लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, तो ये क्या हो गया, सॉरी एडवर्ब होगी, ये भी है ना, ये भी हो गई एडवर्ब। तो ये आपको समझ आ गए होंगे ना, बता देना यार, ठीक है। अब उसके बाद मैं बात करूं, इज क्या होगी मेरे बच्चे, इज होगी एक वर्ब। अब यहाँ पे आप फंसने वाले हैं, इज होगी वर्ब और रोहन क्या हो गया, इस वर्ब का सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, हम सब्जेक्ट की बातें कर रहे थे, लेकिन हम यहीं से अब आपको पता है मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, मैंने आपको कुछ छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें बताई थी। क्या बातें थी वो, अबे यार कभी कभी ना आलस इतना ज़्यादा हो जाता है कि समझ नहीं आता क्या करे बंदा। मैं तुम्हें इतनी सी जगह में समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो कुछ जैसे कि मैंने बोला, सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ, सब्जेक्ट का मैंने आपको क्या बताया था, सब्जेक्ट का मैंने आपको क्या बताया, जो वर्ब को परफॉर्म करता है, जो वर्ब को परफॉर्म करता है वो जो एक्शन का डूअर होता है, मैंने आपको बताया था एक्शन का जो डूअर होता है ना वो सब्जेक्ट होता है।
जो किसी एक्शन का डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे हम सब्जेक्ट की एक नई डेफिनेशन सीखेंगे। सब्जेक्ट की नई डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट वी टॉक अबाउट, व्हाट वी टॉक अबाउट, भी जिसके बारे में हम कुछ बात करते हैं उसको भी सब्जेक्ट ही कहते हैं ना, उसको भी सब्जेक्ट ही कहते हैं। लेकिन आपको पता है क्या यहाँ पे इज एक एक्शन वर्ब है? क्या यहाँ पे इज कोई एक्शन दिखा रही है? रोहन कुछ कर रहा है क्या? रोहन यहाँ पे कुछ कर रहा है क्या? मैं पूछ रहा हूँ मेरे बच्चे, रोहन यहाँ पे कुछ कर रहा है या क्या इज यहाँ पे कोई एक्शन दिखा रही है, कुछ और दिखा रही है? इज एक वर्ब है, मैंने आपको बताया था वर्ब क्या करती है, वर्ब पोजीशन भी दिखाती है, वर्ब हैपनिंग भी दिखाती है, वर्ब तो बहुत कुछ दिखाती है। लेकिन इज क्या यहाँ पे एक्शन दिखा रही है? मेरे ख्याल से आपका रिप्लाई हो, क्योंकि स्कॉलर होना कोई एक्शन तो नहीं है, स्कॉलर होना कोई एक्शन तो नहीं है ना, या कोई बेचारा कह रहा है कि अभी भी स्कॉलर होना एक एक्शन है? स्कॉलर होना कोई एक्शन नहीं है, और ना यहाँ पे इज वर्ब एक्शन दिखा रही है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको नोट करवा देता हूँ। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज और डिड, ये सारी की सारी क्या होती हैं? ये सारी की सारी मेन वर्ब भी होती हैं, और ये सारी की सारी क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं। ये मेन वर्ब भी होती हैं और ये हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं। हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं। अब मेन वर्ब कब होंगी और हेल्पिंग वर्ब कब होंगी, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं। जब ये आएंगी, इनके बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब ये तब होंगी, एच भी लिख रहा हूँ, जब इनके बाद कोई और वर्ब आ जाए। और मेन वर्ब ये कब होंगी? और मेन वर्ब ये कब होंगे? जब इनके बाद कोई भी वर्ब ना आए, कोई भी वर्ब ना आए तब ये मेन वर्ब होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोल दिया ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज a good boy, he is a good boy, she was running fast, she was upset। दिखा भी आपको इतना सा जो मैंने लिखा है, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे क्या है और ये यहाँ पे क्या है। देखो इज वर्ब है, शी इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे एक और वर्ब आ गई, तो ये मेन वर्ब है यहाँ पे जी, और ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। ही इज अ गुड बॉय, सॉरी ही इज ए गुड बॉय, गुड बाय नहीं भाई, ही इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये तो यहाँ पे हो गया जी नाउन, मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं होता भाई रे, यही तो चीज़ें आपको समझानी है। ही इज अ गुड बॉय, तो गुड बॉय हो गया। तो गुड बॉय होने के बाद अगर मैं बात करूंगा तो ही इज अ गुड बॉय, तो इज यहाँ पे इसके बाद कोई और वर्ब नहीं आई, तो ये यहाँ पे मेन वर्ब हो गई, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब थी। शी वॉज रनिंग फास्ट, वो तेज दौड़ रही थी, तो रनिंग यहाँ पे क्या होगी, मेन वर्ब हो गई, रनिंग मेन वर्ब होगी, वॉज क्या होगी, वॉज हेल्पिंग वर्ब हो गई। शी वॉज अपसेट, तो इसके बाद कोई वर्ब नहीं आई, तो ये यहाँ पे मेन वर्ब हो गई। इस तरह से आपको वर्ब को समझना पड़ेगा, कब हेल्पिंग वर्ब होती है, कब मेन वर्ब होती है। तो मेरे ख्याल से आप इतने एग्जांपल से समझ गए कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या हो गई। और ये मैंने आपको बता दिया, ये ना तो कोई एक्शन है, इसके बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस करूँगा मैं, अभी पूरा मिटा के लिखूँगा तो आप समझेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, तो आप इतना कॉपी करें पहले भाई। क्लास चाहे आपकी छोटी रहे लेकिन अच्छी रहनी चाहिए, यूजफुल रहनी चाहिए ये क्लास तो क्या करें, एक बार और समझाऊँ, ये भगवान। देख एक मिनट, मैं एक एग्जांपल और लिख देता हूँ भाई। ये हमारा लड़का समझता नहीं है चीज़ों को, हैं, हमारे लड़के को समझ नहीं आती ना चीज़ें।
ये मैंने मिटाना तो है ही, लेकिन ये आप बाद में करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक दो एग्जांपल और लिख के समझा देता हूँ भाई साहब, आप समझो। जैसे मैंने बोला आई हैव मनी, आई हैव परचेज्ड अ कार, आई हैव परचेज्ड अ कार, I do my work daily, I do my work daily, I do not like her। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिए बेटा, 4 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिए। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि अगर कोई हेल्प एक वर्ब, इन वर्ब के बाद मैं कहीं भी लिख देता हूँ, ये जो कुछ वर्ब है इनके बाद अगर कोई एक और वर्ब आ जाए, तो वो टेंस पे डिपेंड करती है। जब हम टेंस करेंगे तब सीखेंगे वर्ब कैसे आती है, लेकिन अभी आपको छोटे रूप में समझा रहा हूँ। इन वर्ब के बाद अगर कोई भी वर्ब आ जाए तो वो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी। अगर इन वर्ब के बाद कोई वर्ब ना आए, इन वर्ब के बाद कोई और वर्ब ना आए, तो ये मेन वर्ब का काम करेंगे। जैसे आई हैव मनी, मनी कोई वर्ब तो नहीं है, आई हैव तो यहाँ पे ये मेन वर्ब हो गई मेरे बच्चे, यहाँ पे होगी मेन वर्ब। दूसरा आई हैव परचेज्ड अ कार, तो आई हैव परचेज्ड तो यहाँ पे वर्ब है, तो ये यहाँ पे मेन वर्ब हो जाती है और ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। दूसरा आई डू माई वर्क डेली, अरे तुझे अभी गिरना था, 1 मिनट यार। कहाँ पे कुछ लिखना था और मैं फिर भूल जाऊँगा। इतना ज़्यादा मैं बायो का करके बैठा हूँ, मुझे तो आज पता लगा है कुछ। हाँ, आई डू माई वर्क डेली, तो डू के बाद क्या है, डू के बाद ये डायरेक्ट ये चीज़ें आ गई, ये फ्रेज आ गई, लेकिन डू यहाँ पे डू के बाद कोई वर्ब नहीं है, तो ये मेन वर्ब हो जाएगी। आई डू नॉट लाइक हर, तो आपको पता है लाइक भी तो एक वर्ब होती है, तो ये तो यहाँ पे मेन वर्ब होगी, लेकिन ये क्या होगी यहाँ पे, ये हेल्पिंग वर्ब होगी। इस तरह से होती है। अब समझ गया? गुड। कर इसको कॉपी, फिर ये स्कॉलर वाला समझाता हूँ। ये भी बताऊंगा कि इन वर्ब को क्या बोला जाता है, अभी बता दूँ। अच्छा, इन वर्ब को बोला जाता है, या तो आप बोलेंगे स्टेटिव वर्ब्स, या बोलेंगे लिंकिंग वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स या लिंकिंग वर्ब्स इनको बोला जाता है, या तो बोलेंगे स्टेटिव वर्ब्स या बोलेंगे आप इनको लिंकिंग वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स या लिंकिंग वर्ब्स। हो गया होगा यार मेरे ख्याल से तो तुम्हारा कॉपी, और नहीं हुआ तो क्लास को रोक के फिर कर लेना, चाहे तुम स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं वो लगा दूँ, यू कैन नॉट टेक स्क्रीनशॉट। सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए ना। अब हमने ये सीख लिया, लेकिन बात आई थी, हाँ वो क्या था सेंटेंस, राहुल इज अ स्कॉलर, भी राहुल एक स्कॉलर है। और क्या था मैंने लिखा था, I was upset, he is a doctor, डॉक्टर। ठीक है जी, ये 3 एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अच्छा कुछ और लिखें? शी इज अ गुड गर्ल, बस खुश हुआ। अब बात करते हैं इनके बारे में डिटेल से। तो मैंने बताया था कि ये या तो स्टेटिव वर्ब होती हैं या लिंकिंग वर्ब होती है। क्या होती हैं? इज, एम, आर, वोज, वर जो हमने यहाँ पे लिखी थी कि या तो ये स्टेटिव वर्ब होती हैं
या फिर लिंकिंग वर्ब होती है। तो राहुल की बात हो रही है, तो राहुल मेरे बच्चे यहाँ पे सब्जेक्ट तो है, लेकिन ये यहाँ पे एक्शन वर्ब नहीं, ये स्टेटिव वर्ब है। तो राहुल और स्कॉलर में क्या खास बात है, क्या समानता है? मेरे को एक बात बताओ, ये जो राहुल है ये स्कॉलर है या स्कॉलर है वो कोई और है? क्या राहुल है ये स्कॉलर है या ये दोनों कोई और हैं? क्या राहुल ही स्कॉलर है या स्कॉलर कोई और है? मुझे ये तो बताओ। राहुल ही स्कॉलर है, तो राहुल यहाँ पे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बारे में ही आगे बात हो रही है। राहुल इज ए स्कॉलर भी, राहुल एक स्कॉलर है, राहुल एक विद्वान है, जो भी है भी। राहुल अगर स्कॉलर है तो राहुल के बारे में ही बात हो रही है। तो ये सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट को क्या कर रहा है, ये सब्जेक्ट अपने आप को कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पे आके अपनी चीजों को ये क्या कर रहा है मेरे बच्चे, ये कंप्लीट करते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट के बारे में और भी आगे चीजें बता रहा है, तो इसको बोला जाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब बात करता हूं, वर्ब्स को तो छोड़ ही दो तुम, इनको तो वर्ब्स को तो। आई क्या हो गया, आई भी सब्जेक्ट हो गया। अपसेट कौन है, आई अपसेट है या कोई और है? आई अपसेट है या कोई और है? तो आप कह रहे हो सर आई ही अपसेट है, तो आई ही अपसेट है, तो इसी के बारे में ये बातें बता रहा है, इसी के बारे में बातें बता रहा हूं। तो ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया जी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, भी सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया ना। दूसरा ही भी हो गया सब्जेक्ट, इज हो गई आपको पता है डॉक्टर। अब डॉक्टर ही है या कोई और है? अब डॉक्टर ही है या कोई और है, बताओ। अब डॉक्टर ही है या कोई और है? अच्छा ही है, फिर ठीक है। तो ये भी क्या है, ही और डॉक्टर एक ही इंसान है भाई, दोनों भाई साहब एक ही हैं, वही डॉक्टर है वही ही है, वही डॉक्टर है वही ही है। तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया जी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये भी हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब बात करूं, सी इज अ गुड गर्ल, सी इज अ गुड गर्ल, लो जी। अब गुड गर्ल सी है या कोई और है? अब गुड गर्ल सी है या कोई और है, मुझे बताओ। गुड गर्ल सी है या कोई और है? सी ही गुड गर्ल है, तो किसके बारे में बात हो रही है? सी क्या हो गया, सी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, सी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। तो गुड गर्ल कौन हुई, सी। तो ये भी क्या हो गया जी, ये भी हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और एक बात और याद रखेंगे, तीन ही चीजें होती है इस दुनिया में, इस दुनिया में तीन ही चीजें होती है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकती है। सबसे पहला तो होगा नाउन, उसके बाद होगा प्रोनाउन, और उसके बाद होगा एडजेक्टिव। ये तीन चीजें ही इस दुनिया में इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर क्या बन सकती हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये तीन ही चीजें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकती है। और जिस तरह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है मेरे बच्चे, उसी तरह क्या होता है जी, उसी तरह होता है जी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप इनको कॉपी करें, ये चीज़ भी आपको समझानी बाकी है, अभी करें इनको कॉपी। मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा ना तुम्हें, किसी को दिक्कत हो रही होगी, टाइम तो थोड़ा सा देते हैं। सो नो इश्यू, आपको टाइम जितना कम मिलेगा उतनी आप थोड़ा सा खुद के प्रति जागरूक होंगे कि हमें अपाहिज नहीं बनना है। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की अगर मैं बात करूं तो जैसे आई नेम्ड माई हाउस, आई नेम्ड माई हाउस आनंद भवन, आई नेम्ड माई हाउस आनंद भवन। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही कॉल्ड मी सर, ही कॉल्ड मी सर। मुझे तो सर ही बोलोगे ना, तुम कुछ और बोलोगे, कुछ और बोलेगा क्या? ही कॉल्ड मी सर, और मैं बोलता हूँ। एक आधा एग्जाम्पल और देखूँ क्या? अच्छा, तुम्हारे लिए रोहिणी कॉल्ड हिम
जानू, रोहिणी कॉल्ड हिम जानू, रोहिणी कॉल्ड हिम जानू एट द नेक्स्ट इज, सोना पे भी कर लो, क्या हो गया, कहता सोना बोले, नहीं नहीं भाई सोना पे भी कर लो, मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ, चलो इतने से ही समझो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जिस तरह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है वैसे ही ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी जिस तरह हम सब्जेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं वैसे ही हम ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने की भी कोशिश करते हैं। जैसे कि आई नेम्ड माई हाउस आनंद भवन, तो नेम क्या होगी, वर्ब हो गई, वर्ब का सब्जेक्ट हो गया आई नेम्ड व्हाट माई हाउस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और ये माई हाउस का नाम आनंद भवन है या किसी और चीज़ का नाम है, ये मेरा घर आनंद भवन है या कुछ और है, मुझे ये बताओगे। क्या मेरे घर को ही मैं आनंद भवन कह रहा हूँ या किसी और को कह रहा हूँ, प्लीज़ बताएंगे मुझे आप। क्या मैं अपने घर को आनंद भवन कह रहा हूँ या किसी और चीज़ को कह रहा हूँ, बताओ जल्दी बताओ। क्या मैं अपने घर को आनंद भवन कह रहा हूँ या किसी और चीज़ को कह रहा हूँ। तो आपकी क्यूट सी स्माइल कह रही है सर आप आनंद भवन अपने घर को ही कह रहे हो, तो ये ऑब्जेक्ट के बारे में ही डिटेल ऐड कर रहा है, यानी इसी को ही कंप्लीट कर रहा है। तो इसको बोलूँगा मैं मेरे बच्चे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, समझ गए। जिस तरह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है उसी तरह ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है। इसी तरह मैंने बोला ही कोल्ड मी सर, उसने मुझे बुलाया, कोल्ड क्या होगी, वर्ब हो गई, वर्ब हो गई, ये हो गया जी सब्जेक्ट। आज ये नोटबुक कुछ ना कुछ करवा के मानेगी क्योंकि बेचारी 3 बार गिर चुकी है, हे भगवान, ये माँ सरस्वती माफ़ करना। सब्जेक्ट ही कोल्ड मी, ही कोल्ड हूम, तो ये क्या हो गया जी, ऑब्जेक्ट हो गया। और सर किसे बोला, मुझे बोला या तुम्हें बोला, सर मुझे बोला या तुम्हें बोला, बताओ सर मुझे बोला या तुम्हें बोला। तो आप कह रहे हो सर, सर तो आपको ही बोला क्योंकि मैं ही सर हूँ, हैं मैं ही सर हूँ। तो ये इसी में तो मैं और सर एक ही हैं, मैं अगर सर एक ही हैं तो ये भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह रोहिणी कॉल्ड हिम जानू, मैं मी थोड़ी ना लिखूंगा, कहते सर आपने अपना नाम नहीं लिखा। जानू हो, सोना हो, बेबी हो, जो भी होता हो तुम्हारा वो। रोहिणी कोल्ड हिम, तो रोहिणी क्या होगी जी, सब्जेक्ट हो गया, आपको पता है। कोल्ड क्या होगी, वर्ब हो गई। हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हिम और जानू अलग अलग हैं क्या, हिम और जानू। अब देखो भाभी जी आपको जानू कहती हो तो आपको ही जानू कह रही है ना, दूसरे को तो नहीं कहेगी। अब दूसरों के कहेगी तो भाई तुम्हारा पता साफ होने वाला है, ध्यान रखेंगे। तो हिम और जानू एक ही हैं, तो ये भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये भी हो गया जी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो मैंने आपको इतने से मैं इतना समझा दिया कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और पार्ट ऑफ स्पीच आप कैसे पहचानोगे, सेंटेंस का पोस्टमार्टम कैसे करोगे। सो आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा काम रहेगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानना। वो क्लास हम जल्दी करेंगे, और जल्दी नहीं नेक्स्ट सैटरडे को ही करेंगे। और इसी के साथ साथ आपके लिए देर का यूज़ भी हो सकता है मैं कल ही करवा दूँ, वो तो टाइम पे डिपेंड है, नहीं तो मंडे या ट्यूसडे को कंफर्म करवाया जाएगा, ठीक है जी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। यार क्या करूँ मैं, तुम मानते तो हो नहीं। चलो जी कोई बात नहीं। सो बाय बाय, टाटा, थैंक यू, मिलते हैं मंडे को।